अगला सेल्स है थर्ड सेल्स हमारे पास में क्या है जाके प्लेटलेट। क्या है थर्ड? प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यह थ्रोम्बोसाइट्स, इसका नाम क्या रख दिया गया थ्रोम्बो। ठीक, थ्रोम्बोसाइट्स जैसा नाम से ही पता चला थक्का बनाने वाली। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये थर्ड सेल्स है जो क्या होती है फार्म एलिमेंट, ब्लड की तीसरी सेल्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लड का लास्ट टॉपिक है, जाके ब्लड आज क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे हार्ट वगैरह। ठीक, फिर जाने के लिए यहाँ से होता क्या है ये कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, पढ़ते पढ़ते तो हाँ प्लेटलेट पे हम लोग आ जाते हैं। प्लेटलेट है क्या? प्लेटलेट क्या है? एक तरह की सेल्स है। अब कैसी है? मान के चलिए बड़ा सा सेल है, अब इसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे सेल में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सेल फ्रेगमेंट है। सबसे पहले प्लेटलेट है क्या? तो एक क्या है ये सेल फ्रेगमेंट है, मतलब बड़े सेल का एक टुकड़ा है। ठीक, अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक, मतलब क्या करेगा ये ब्लड को कागुलेट करेगा, मतलब ब्लड सेल्स को आगे बढ़ने से रोकेगा। इस तरह से इसका काम होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं भाई। देखो आगे तो हमारे पास में अगर जो कहा जाए कि प्लेटलेट से क्या होता है, देखिए आजकल जैसे डेंगू वगैरह चल जाता है तो बहुत जल्दी से प्लेटलेट कम होने लगता है। ठीक है, अब देखो तो लोग डरवाने लगते हैं, कहते भैया ऐसा है कि अब देखो क्या अगर सिम्टम शो करेगा तो समझ लो बीमारी है, अगर सिम्टम नहीं शो करे ये एक दिन में जाकर के आप बिल्कुल रेस्ट में रहेंगे तो 20 से 25 लाख क्या होता है ऑटोमेटिक बन जाते हैं प्लेटलेट। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। अब इनका काउंट कितना होता है ब्लड के अंदर जो होता है, इसका नॉर्मल काउंट हम लोग मानते हैं कि 1.5 से 4.5 लाख होता है। ठीक, मतलब 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख होता है। ठीक, अब इसका देखो अगर नंबर कम हो जाता है तो एक बीमारी होता है जिसको हम परप्यूरल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम होता है परप्यूरल डिजीज बोलते हैं। ठीक, अब होता क्या यह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता क्या स्किन के नीचे ब्लैक कलर के पैचेज आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि भैया ये प्लेटलेट है क्या, तो सबसे पहले क्या है ये एक बड़े सेल का टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट होता है। ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि ब्लड क्लॉट के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है इसके अंदर पैक करके रख लिए जाते हैं। सोचो कैसे, मान के चलिए जैसे कहीं पे क्या हो गया डैमेज हो गया या उंड हो गया या इंजरी हो गया ट्रामा हो गया, उस समय क्या होता है ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है इस सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या करेगा एयर के कांटेक्ट में आने के बाद रेप्चर कर जाएगा और प्लेटलेट से जो हमारे पे क्लॉटिंग फैक्टर है वो रिलीज हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे क्लॉट कर देंगे। अब इसका एंटी हमारे पास में क्या रहता है हिपैरिन रहता है, वो रोक लेता है, वरना क्या हर जगह क्लॉटिंग हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर दिक्कत हो जाए। तो स्पेशल कंडीशन पे ऐसा सब किया जाएगा। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये बॉडी की फिजियोलॉजी है। ठीक है, इसलिए इसको हम जब टाइम आएगा तो क्लॉटिंग फैक्टर स्पेशल अलग से हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक, थैंक यू।